विपक्ष के पास न तो कोई नीति है न कोई नेता है। जितना विकास पिछले 10 साल में हुआ है उतना विकास पिछले 70 साल में नहीं हो पाया है। यहाँ पर एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया, उसका विस्तारीकरण का काम चल रहा है। 500 साल बाद यहाँ पर रामलला विराजमान हुए। तो आम आदमी इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा है कि इस बार तीसरी बार फिर से हम माननीय मोदी जी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में इस समय चर्चाएं जोरों पर हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस समय हम फूलपुर संसदीय क्षेत्र में हैं और यहाँ के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं प्रवीण पटेल जी हैं और विधायक भी हैं वर्तमान में। तो ऐसे में हम बात करेंगे इनसे कि इस बार क्या है इनके मंशा और क्या रहेगा, जो है इनकी प्राथमिकताओं में इस बार क्या रहेगा। जी भाई साहब, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अभियान है, इस देश को विकसित भारत बनाना है। उस विकसित भारत के अभियान में फूलपुर की भूमिका अग्रणी रहे, यही हम लोगों का प्रयास है और इस मिशन को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इस बार जो 400 पार का नारा है उसको लेके अभी अखिलेश यादव भी आए थे, बोले 400 बार हराने का काम करेंगे। इनके पास ना कोई प्रधानमंत्री का चेहरा है, उसके बावजूद इंडिया गठबंधन दावेदारी कर रहा है। देखिए, विपक्ष के पास न तो कोई नीति है न कोई नेता है न तो कोई कार्यक्रम है और जनता से पूरे तरीके से वो कट गए हैं। उन्होंने कभी जनता की समस्याओं को कभी ध्यान देने का काम नहीं किया है। पहले भी सरकारों में जब वो रहे हैं तो जनता उनकी सरकारों को देख चुकी है और जिस तरीके से माननीय मोदी जी इस देश का विकास कर रहे हैं, प्रदेश का विकास कर रहे हैं और ख़ासकर प्रयागराज को अगर देखा जाए और फूलपुर लोकसभा को देखा जाए तो जितना विकास पिछले 10 साल में हुआ है उतना विकास पिछले 70 साल में नहीं हो पाया है। और हम नहीं बल्कि जनता कह रही है इस बार 400 पार। फूलपुर में क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी इस बार? देखिए, हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी कि जो फूलपुर का आधारभूत ढांचा है उसको और मजबूत कैसे किया जाए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2014 के पहले न तो यहाँ एयरपोर्ट था, न तो यहाँ रिंग रोड थी, न तो यहाँ तमाम फ्लाईओवर थे, न तो रोज़गार कितने अवसर थे। जिस तरीके से माननीय मोदी जी इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आज इस बात को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया, उसका विस्तारीकरण का काम चल रहा है। 4000 करोड़ से रिंग रोड का निर्माण शुरू है। उसके साथ साथ पूरे प्रदेश के में तो विकास हुआ ही है। हमारे लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे फ्लाईओवर बने, चौड़ीकरण सड़कों का निर्माण हुआ, 4 लेन सड़क बन रही है। अपने देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे हमारे लोकसभा से जुड़ रहा है। हमारा कहने का जो मकसद है कि गांव-गांव में हर जल नल से जोड़ने की जो योजना है कि घरों से नल को जोड़ा जा रहा है, पानी की टंकियों का निर्माण हो रहा है, सिंचाई की सुविधाओं का देखा जा रहा है। और जिस तरीके से आज हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि आम आदमी के पास जाइए तो आम आदमी इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा है कि इस बार तीसरी बार फिर से हम माननीय मोदी जी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। मुस्लिमों के लिए कहा जा रहा है कि एक समय था कि अतीक अहमद भी यहीं से सांसद हुए थे, तो लोग कह रहे हैं इस बार मुस्लिम जो वोटर है अतीक, अशरफ और जो माफियाओं का सफाया हुआ उससे कह रहे हैं विपक्ष के लोग की नाराज़गी है मुस्लिमों में, इस बार मुस्लिमों का वोट बीजेपी में नहीं जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पहले की सरकारों में माफिया राज था, हर ज़िले में एक एक माफिया रहा करते थे और हमारे जो प्रदेश और देश की सरकार है उसका जो मिशन है कि कानून व्यवस्था के नाम पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और आज सारे लोग अमन चैन से रह रहे हैं और कानून का राज स्थापित हुआ है और यही जनता चाहती भी है और इसीलिए बार बार मोदी और योगी को चुनने का काम कर रही है। कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद, जब बीजेपी आती है तो राष्ट्रवाद का नाम लिया जाता है, महंगाई और इसकी बात लोग नहीं करते हैं। लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पे वोट नहीं दिया जाएगा। अब कह रहा है, देखिए, ऐसा है कि हमारी जो संस्कृति रही है, हमारी जो सनातन संस्कृति का जिस तरीके से यहाँ पर विस्तार हुआ है और उस समय को भी लोगों ने देखा है जब तुष्टीकरण की राजनीति हुआ करती थी, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो लोग वोट बैंक के चक्कर में
इस बात को ध्यान नहीं रखते थे कि खासकर जिनकी जो आस्था है उस पर हमेशा चोट किया करते थे। और उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि माननीय मोदी जी देश का विकास तो कर ही रहे हैं, उसके साथ हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, उसको भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 500 साल बाद यहाँ पर रामलला विराजमान हुए, कोसी कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है, विंध्याचल कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है। आगे भी जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उसको और भी अच्छा विकसित किया जा रहा है और जनता इस पर पूरे तरीके से खुश है, प्रसन्न है। जी बिल्कुल। तो फूलपुर के प्रत्याशी हैं और ज़मीनी नेता हैं, विधायक भी हैं, तो ऐसे में लोगों का प्यार दुलार इन्हें विधायक के रूप में मिला हुआ है। लेकिन इस बार के जो प्रत्याशी हैं फूलपुर से, तो कहीं ना कहीं ये फूलपुर जो है, अतीक अहमद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग यहाँ पे रहे। अतीक अहमद माफिया थे जिनका सफाया भी हुआ प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा। तो ऐसे में जो प्रत्याशी हैं प्रवीण पटेल जी, इन्होंने साफ कहा कि जो केंद्र सरकार ने जो कार्य किए हैं वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाएगा और जो इनके जो कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर हैं, वो लोगों के बीच जा कर के जो सरकार की योजनाएं उन्हें बताकर, जो यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज है वो भी कम है, लेकिन वो वोटरों को ले जा कर के जो कार्यकर्ता हैं वो मतदान स्थलों तक ले जाएंगे। ऐसे में इन्हें पिछली बार के जो आंकड़े रहे प्रत्याशी के उससे ज़्यादा वोट मिलने की भी संभावनाएं हैं और 400 पार का जो नारा है वो भी इस बार जो कार्यकर्ता हैं वो सार्थक करने का काम करेंगे। श्रेष्ठ यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।